हमारे चैनल पे अभी हम लोग आपके क्षेत्र में हैं, अलावापुर में हैं और यहाँ की जनता ने बहुत ही अपार मत दे करके आपको विजयी बनाया। बहुत सी उम्मीदें थी जनता की कि आपके आने के बाद जो है सो क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से और तेज़ी के साथ जो है सो विकास का काम हो सकेगा। जितना भी काम रुका हुआ था वो सारा काम हो सकेगा, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों का सरकार के साथ जो है सो टकराव होते रहा है और अभी भी हो रहा है। क्या क्या मुद्दा रहा है सर? सरकार से बात आप लोगों की क्यों नहीं बन पाती है? और जनता जो इतना विश्वास करके आप लोगों को मत दी, जिताई, उन लोगों को जो परेशानी हो रही है, ये परेशानी कब तक चलेगी सर और कैसे दूर होगी? मेरे पंचायत में आने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आया। त्रिस्तरीय पंचायत का स्थापना महात्मा गांधी जी का सपना था और त्रिस्तरीय पंचायत का स्थापना किया गया। जिस तरह त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम पंचायत में मुखिया, प्रखंड लेवल पर प्रमुख और जिला लेवल पर जिला पार्षद है, तो उसी एक ये सरकार है। ग्राम पंचायत एक सशक्त सरकार है और बिहार सरकार, केंद्र सरकार और ग्राम पंचायत सरकार, नीतीश कुमार जी ने पंचायत सरकार भवन का नाम देने का काम किया कि मुख्य सचिवालय आपका ग्राम पंचायत में ही रहेगा। मुखिया मुख्य होता है अपने पंचायत का, जो कैबिनेट कर निर्णय करता है, जिसे आम सभा कहते हैं, कि जनमानस का जनमत है। उसमें निर्णय हो गया कि मुखिया जी यह योजना को क्रियान्वयन किया जाए और मुखिया जी पारित कर उस योजनाओं को भेजा जाता है जिला परिषद में। जिला परिषद जो है विधानसभा में भेजने का काम करता है, विधानसभा से केंद्र सरकार जाता है। यह नियमावली सब सरकार जानती है, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करने का काम किया, जिससे अपंगु बना दिया गया पंचायतों को। मुखिया अब दोबारा मुखिया नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुखिया पर अंकुश सरकार ने लगाने का काम किया। जबकि ग्राम पंचायत में सुबह सूत के उठिएगा तो दरवाजा पर 10 गो गरीब गुरबा, मुखिया जी आज मेरे साथ यह कष्ट है, मुखिया जी ये गली नहीं बना, मुखिया जी यह नली नहीं बना, ये सरकार नहीं जानती है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, जो जानेगा वो ग्राम पंचायत सरकार जानेगा कि मेरे पंचायत में किस तरह का जन उपयोगी योजना की जरूरत है। यह ग्राम पंचायत जानता है, ये बिहार सरकार नहीं जानेगी और केंद्र सरकार नहीं जानेगी। इसी में ये लोगों ने हस्तक्षेप कर योजनाओं को अपने आप गाइडलाइन बनाने का काम किया और मुखिया को निरस्त करने का काम किया। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत को समाप्त कर दें, तो मैं उनका ऋणी रहूंगा कि सबसे अच्छा बिहार सरकार या केंद्र सरकार ही सब काम देखे और मुखिया सरपंच बनाने से कोई काम नहीं चलेगा। ये चलते वही देखें जब सरकार पंचायत का चुनाव भी करवाते हैं, अरबों रुपया खर्च होता है, सरकार का बजट जाता है, जीत कर आता है, जनता जिताता है कि ये मुखिया जी के हराए हैं, ये मुखिया जी के जिताएंगे तो अच्छा काम करेंगे। लेकिन सरकार जो है यह सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे देख लीजिए सोलर लाइट, पूरे पंचायत में सरकार ने कहा कि पूरे बिहार में सोलर लाइट सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। मेरे पंचायत में सोलर लाइट लगा, आज लगते 4 लाइट बंद है। मैंने कई बार कंप्लेन करने का काम किया, लेकिन लाइट अभी तक नहीं जला और न कोई पदाधिकारी आए और न कोई कर्मचारी आया और न कोई। तो जब मुखिया जी होकर कंप्लेन करते हैं तब तो सुना नहीं जाता है, तो जनता की क्या होगा? बदहाली है। और पंचायत जो है, हम लोग जैसा मुखिया अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक हम लोग जीत कर आए हैं जनता के बीच में रहने के लिए, जनता का समस्या सुनने के लिए, जनता का दुख दर्द समझने के लिए। जब उनका आवाज़ लेकर जाते हैं तो पदाधिकारी सुनते नहीं हैं, कहते हैं कि नहीं ये गाइडलाइन तो ऊपर से आ गया, जबकि गाइडलाइन मुखिया बनाता है। उस गाइडलाइन को निरस्त कर देना ये तो घोर अपमान है। हम लोग सारे बिहार के मुखिया संघर्ष भी किया, जैसे कि आपको भी मालूम चला, चैनल पर भी चलाने का काम किए। मेरे पूरे बिहार के जितने भी मुखिया साथी थे, चाहे वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो,
समिति हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, सब लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत को मदद करने का काम किया कि जिसका जिसका जो अधिकार है उस अधिकार पर सशक्त करने की जरूरत है और उनको पूर्णतः अधिकार दे दें। हम लोग के एगो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार नहीं है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार नहीं है। जब कोई गरीब मर जाता है महादलित, जैसे सरकार कहता है महादलितों का, मैं भी कहता हूं कि जो दबे कुचले है सबसे पहले उसका काम होना चाहिए। आज वो मर जाता है, उसको 3,000 रुपया देने के लिए कबीर अंत्येष्टि योजना है, वो भी आप नहीं दे पाते हैं। दुहारी पर से रोग आके चला जाता है। जो मुखिया कमजोर है, जो बेचारा उस पर गरीब गुरबा का बेटा मुखिया बना, उसके घर पर अगर वो पहुंच जाए तो 3,000 उसको खाने के लिए नहीं है, उसको क्या देगा। सब सरकार अपने पास रख ली है, मुखिया जी को कुछ नहीं दिया। मुखिया जी बस बेचारा बनकर बैठे हुए हैं और किसी का अवहेलना भी हम लोग नहीं करते हैं। सरकार का अवहेलना कर कर मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार मुखिया को मूक कर दी है, दम चुप कर दी है, लेकिन सरकार शायद हम कहना चाहेंगे सर कि सरकार शायद ये बात नहीं जानती है कि जनता जब मुखिया को जिताती है तो जनता मुखिया पे विश्वास करती है और मुखिया जी जो है सो अगर किसी काम के लिए प्रेशर डालते हैं, सरकार पे प्रेशर डालते हैं तो वो काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे में मुखिया जी कितने विवश हो जाया करते हैं और क्या जवाब दे पाते हैं जनता को। क्या जनता ये बात नहीं समझ रही है कि सरकार उनकी बात नहीं समझ रही है? जनता के बीच में हम लोग जाकर कहते हैं कि जिस उम्मीद से आप हमें जिताए वो उम्मीद का किरण सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आपका आशा पर पानी फेरने का काम मुखिया जी नहीं किए, आपके आशा पर पानी फेरने का काम केंद्र सरकार, बिहार सरकार करने का काम किया है। मुखिया जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। जब सरकार अंकुश लगा देती है तो मुखिया जी चाह के भी कुछ नहीं कर तो जनता को पता है, जनता इस चीज को जान रही है कि जिस मुखिया को जिताए हैं उस मुखिया के साथ सरकार जो है दुर्व्यवहार कर रही है और हम लोग का योजना जगह तक नहीं पहुंच रही है ना। ये सरकार इसका असर लगता है सर कि इस बार चुनाव पे जरूर पड़ेगा। मतलब इसका असर आप देख लीजिए जी कि जो आज है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान खतरे में है जी, जिसको संविधान को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है, ये क्या है? ये विकास कहाँ होना चाहिए? जो दलित, महादलित, अभी भी आप घूमे होंगे तो दलित के गली आज भी नरक है। 7 निश्चय मुख्यमंत्री जी देने का काम किए। 7 निश्चय किसके लिए देने का काम किए? जो महादलित है, दलित है, पिछड़ा है, माइनॉरिटी है, उसको सबसे पहले विकास करना चाहिए। लेकिन आप घूम कर देखिए कि सरकार तो राशि पर प्रतिबंध लगा दी, आज भी महादलित का गली जो है बंद है। जहीं तहीं जो पैसा आ रहा है थोड़ा बहुत उससे हम काम भी लगा रहे हैं, लेकिन उससे भी पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाइडलाइन ऐसा सरकार का किया हुआ है कि हम चाह के भी महादलित का गली नहीं बना सकेंगे, लेकिन उसी में से कटौती कर 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 वो महादलित के टोला को काम कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो ये बाबा साहेब आम्बेडकर का जो कानून बनाया हुआ है, ये जो आज मोदी जी जो कहते हैं कि 400 से पार के मतलब क्या हुआ कि अखंड भारत मेरे हाथ में आ जाए, अब मैं जो चाहूं वो मनमानी कर सकूं। लेकिन हिंदुस्तान का ये राज्य जो बिहार है एक क्रांतिकारियों का धरती है। ये जब जब यहाँ से क्रांति हुई है तो हिंदुस्तान का तस्वीर बदल दी है। ये जयप्रकाश नारायण की आंदोलन की धरती है। जब जयप्रकाश बाबू आंदोलन किए थे तो इसी तरह प्रचंड बहुमत का सरकार हुआ करता था, जिसको उखाड़ कर पूरे हिंदुस्तानों से फेंक दिया गया। तो फिर वो जज्बा हिटलरशाही सरकार केंद्र में बैठा हुआ है। 400 पार करने की बात हो रही है, लेकिन इस बार 400 पार नहीं होगा। इंडिया गठबंधन इस बार उनको शिरकत देकर और सरकार कौन बनाएगा यह 4 तारीख को रिजल्ट पता चल जाएगा। और तब पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी हवाई कहाँ गए। ताकत गरीबों में होती है, गरीबों का संख्या गांव में रहता है। गरीब एक मत से वोट देता है, अपने वोट का अधिकार जानता है, और गरीबों का जब आवाज निकलता है तो फौलाद की चिंगारी बनकर पर्वतों को ढा देता है। उस तरह का चुनाव होने जा रहा है। अखनी तो लोग हवा में फोकस में हैं, लेकिन जब गरीब का ताकत जीन की तरह निकलेगा तो पता चलेगा
कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ चले गए। कहाँ चले है ना। जी जी ये जी। समय आ गया है और सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग दम निर्णय बना चुके हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को वही गुफा में भेज देना है जहां गुफा में ही रहना चाहते हैं। और सरकार जो है इंडिया गठबंधन का बनना तय है, यह जान लीजिए। तब कहिएगा कि मुखिया जी जो बात बोले वो बिल्कुल सटीक बोले और सही पोलिंग से सर्वे मैं बता रहा हूँ कि देखिएगा कि क्या होगा। तस्वीर हर जगह बेचैन है, जितना भाजपा के लोग हैं बेचैनी का गोटी खा कर दम एक तेजस्वी यादव अकेले दम पर पूरे बिहार में ना को चना छुड़ा देने का काम किया। तेजस्वी यादव पर नाना प्रकार के आरोप लगाया जाता है। अगर वो जो घोषणा तेजस्वी जी किए कि मैं मुख्यमंत्री बनता तो एक कलम से 10 लाख नौकरी देने का काम करते। नीतीश जी जब गठबंधन कर जाने का काम किया तो उनसे कमिटमेंट हुआ था कि एक शर्त पर हम आपसे सरकार में आ सकते हैं कि मेरा जो घोषणा किया हुआ है उसको, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे तो करना तो नीतीश कुमार के था, तो तय हुआ कि इसी शर्त पर तेजस्वी जी तय किए कि मैं आपके साथ जाऊंगा लेकिन मेरा 5 लाख नौकरी दीजिएगा तब मैं जाऊंगा और नहीं तो मैं आपके सरकार में नहीं जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने लिखित रूप में दिया कि ठीक है मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। तेजस्वी जी ने सबका हित में काम करने का काम किया, लेकिन लोग उसको भड़काने का काम करता है। तेजस्वी बिहार का एक ऐसा युवा उप मुख्यमंत्री हुए, मुख्यमंत्री होना चाहिए उनको। खैर समय आ चुका है, कहीं दिल्ली दूर नहीं है। बिहार का लाल तेजस्वी यादव 25 में होल फ्लेज में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। आप चैनल पर देख रहे थे कि नीतीश जी फिर पलटी मारकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? एक बार तेजस्वी को दे दीजिए कि बेटा तुम कुर्सी पर बैठो है, अब बिहार को देखो, कह दीजिए। चलाने वाला बेटा है, न जात न पात, सामाजिक न्याय का धारा में, विचारधारा में चलने वाला अगर कोई बिहार में बेटा पैदा लिया तो लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ही पैदा लिया, जो बिहार के जात पात नहीं करता है। सबको ए टू जेड जातियों को देख लीजिएगा लिस्ट में, सब जाति का नौकरी हुआ जी। उसमें कहाँ है कि यादव है तो कुर्मी है तो हरिजन है तो फलना है, सबको हुआ। जिसका नंबर बेसिस था उसका नौकरी हुआ, तो उसमें जात पात नहीं हुआ। तब है निष्पक्षता से एकदम साफ सुथरा बहाली लेने का काम किया। तो तेजस्वी यादव का क्रेज है, हम मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 33 लाख बहाली अभी बचा हुआ है। अगर तेजस्वी जिस दिन आ गया केंद्र में से लेकर बिहार में 33 लाख नौकरी दम दे देगा, है ना। हम सारे इस चैनल के माध्यम से सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि जात पात छोड़ो और सारे लोग इंडिया गठबंधन को वोट डालो, यही मेरा कहना है। चलिए मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए। और आपके बातों से लगता है कि इस बार जरूर पूरे बिहार की जनता जो है सो पूरे देश में जो है सो तख्ता पलट करने का काम जरूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आखिरी में हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय भी दें। शत्रुंजय कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, रावलपुर मुखिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।